संजय ने करवाया अभीरा का किडनैप ताकि वो पोद्दार फर्म से बाहर निकलवा सके अभीरा को और पोद्दार फर्म को कब्जा सके। पर संजय का दाव पड़ गया उल्टा और संजय के गुंडे ने कर दिया दादीसा पे हमला। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ अभीरा तो बच जाती है मगर दोबारा संजय ने फाइनली करवा लिया है अब अभीरा का किडनैप। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अभीरा तो ख्याल रख रही होती है अपनी दादीसा का, तो वहीं दूसरी तरफ जो गुंडा अभीरा को मारने के लिए आया था, जिसने दादीसा पे हमला किया, उसने अब अभीरा को किडनैप कर लिया है। पर ये सब होता कैसे है, जहां दोस्तों एक तरफ अभीरा को कैबिन मिलने के बाद घर में तो उथल पुथल मच चुकी है, जहां पर अब उस नए कैबिन के लिए पहले ही संजय भड़का चुका था रूही को, तो वहीं दूसरी तरफ रूही उस कैबिन को रोहित के लिए पाना चाहती थी। तो वहीं अब वो कैबिन तो तैयार हो रहा था, वो कैबिन मनोज के लिए तैयार हो रहा था, मगर जब अभीरा इतना बड़ा केस जीत कर आई और साथ के साथ 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आई, तो उसके बाद दादीसा ने उस कैबिन का असली हकदार अभीरा को समझा। जहां पर अब सभी लोग खुश हो रहे थे क्योंकि कईयों को पता लग चुका था कि वो कैबिन मनोज के लिए बन रहा है। तो जब अब दादीसा ने कुर्सी पे अभीरा को बैठाया तो वहीं घर के आधे सदस्य रूठ गए, जहां पर कुछ लोगों को लगता था कि मनोज को कैबिन मिलना चाहिए, कुछ लोगों को लगता था कि अभीरा को कैबिन नहीं मिलना चाहिए। जहां पर अब इस बात से नाराज होकर नवरात्रे के फंक्शन में मनोज ने घर वालों के सामने माइक पे अनाउंस कर दिया कि मैं पोद्दार फर्म से रिजाइन कर रहा हूं। जहां पर अब अभीरा से बोलती है मनीषा की मनोज को बस एक ही चीज मिलने वाली थी अभीरा, तुमने वो भी छीन ली। तो उसके बाद दादीसा बोलती है कि तुम्हारे मन में जहर भर चुका है मनीषा, और वहां से चली जाती है। तो जब दादीसा बाहर जाती है तो उसके बाद एक गुंडा दादीसा के पेट में चाकू मार देता है, जहां पर अब दादीसा की चीख निकलते ही सभी परिवार वाले दौड़ते हुए जाते हैं, मगर वो गुंडा असल में आया तो हुआ होता है अभीरा को मारने के लिए। जहां पे वो बोलता है कि मैं अभीरा के आसपास ही हूँ और जैसे ही मौका मिलेगा मैं अभीरा को मार दूंगा, मगर उससे पहले शायद दादीसा ने उसे देख लिया होता है चाकू के साथ, जिसके बाद वो दादीसा का मुंह बंद करने के लिए दादीसा के पेट में चाकू मार के भाग जाता है। तो जहां पर अब दूसरी तरफ अब दादीसा की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो वहीं अब अभीरा दादीसा के पास रुकी होती है और बोलती है कि प्लीज दादीसा प्लीज वापस आ जाओ, अभी अभी तो हम एक टीम में आए थे, फिर से मेरी टीम नहीं टूट सकती, ऐसा नहीं हो सकता दादीसा, जब भी मेरी टीम बनती है तब कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं अकेली रह जाती हूँ हर बार। अब मैं आपको नहीं खो सकती दादीसा, अब मैं आपको नहीं खो सकती। जहाँ पर अब वो गुंडा पहले से इंतजार कर रहा होता मौके का, जहाँ बाकी घर वाले तो बाहर होते हैं और अभीरा अकेली दादीसा के रूम में होती है, जहाँ पे वो मौका पाके अभीरा को किडनैप कर लेगा। वेल दोस्तों, जहाँ पे एक तरफ दादीसा वेंटिलेशन पे है तो वही दूसरी तरफ अब अभीरा भी किडनैप हो गई है। दोस्तों अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या अभीरा इस गुंडे से बच पाएगी? क्या अब अरमान अभीरा को बचा पाएगा या फिर नहीं? और आप लोगों को क्या लगता है आखिर ये अभीरा पे हमला किसने करवाया था, जिसके चक्कर में दादीसा वेंटिलेशन पे आ गई? आखिर कौन हो सकता है, रूही या फिर संजय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है, कौन है आखिर अभीरा का असली मुजरिम? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।